राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमने की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरित होकर, और बाकी बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव मेरे राजनीतिक जीवन में आया जो पब्लिक डोमेन में है, सब लोगों ने देखा है। पक्ष में माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के बीच में कोई बहुत आकर्षण है, आरजेडी से बहुत कोई लोग संतुष्ट हैं, कांग्रेस से बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए उनको वोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम लेना चाहिए न लेना चाहिए, मैं आपसे पहले अनुमति लेता हूं। वो है अशोक महतो का, जिनकी वाइफ को टिकट दिया गया और समीकरण कुछ चेंज हो गया बिहार में, इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। समीकरण चेंज उस कारण से नहीं हुआ है। हेलो एंड वेलकम, नमस्ते, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। हमारे साथ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। हमारी बात 1 साल पहले हुई था। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारा पहला सवाल है सर, राजनीतिक जीवन में आना जब आपने शुरू किया तो कैसे शुरुआत किया और अब इस जर्नी में क्या पाया? अब आपका सवाल तो बहुत विस्तार से जवाब देने वाला है, लेकिन अब उतना विस्तारित जवाब देना अभी संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से समय की कमी है। लेकिन राजनीतिक जीवन की शुरुआत हमने की जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरित होकर, और बाकी बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव मेरे राजनीतिक जीवन में आया जो पब्लिक डोमेन में है, सब लोगों ने देखा है। असल में जो मुद्दा, जिन मुद्दों को लेकर हम राजनीति करते हैं, उन मुद्दों से हम कभी समझौता नहीं करते हैं, और यही कारण है कि कई बार हमको सत्ता से बाहर सड़क पर भी आना पड़ा है। वह डिसीजन मेरा खुद का डिसीजन था। सामान्य तौर पे लोग सड़क से सदन में जाने के लिए कुछ भी अभियान करते हैं, और हमने जब चेंज किया है तो सत्ता से हम सड़क पर आने के लिए। तो कारण यही है कि जो मुद्दा हमारे लिए है, जो लोग हमारे लिए हैं, जिनके इंटरेस्ट में हम काम करते हैं, उनका इंटरेस्ट हमारे लिए प्राथमिक है, और बाकी चीज़, कोई पद, कोई जगह हमारे लिए सेकेंडरी है। तो ठीक है, बाकी बीच में जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज जिस रूप में है, एनडीए गठबंधन के साथ पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग हैं, और एनडीए गठबंधन की सरकार काम अच्छा कर रही है। आपने प्राथमिकताओं के बारे में बात की। हमारी टीम जब आप पे काम कर रही थी, रिसर्च कर रही थी और क्वेश्चंस क्रिएट कर रही थी, उस वक्त एक चीज़ आया था, हमारे एडिटर ने बताया कि आपने शिक्षा को लेकर बड़ा काम किया था, और बिहार में स्कूलों के बारे में चर्चाएं होती हैं, लेकिन कॉलेजेस सिस्टम की स्थिति बड़ी ख़राब है। उस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, स्कूल एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटी का एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो, इसमें सुधार के लिए कई सुझाव हमने, जिसकी चर्चा आपने की कि शिक्षा में सुधार को लेकर हमने अभियान चलाया था, तो उस वक्त हमने कई डिमांड्स राज्य की सरकार के समक्ष रखे थे, और उसमें से बहुत सारी मांगों को राज्य की सरकार ने मान भी लिया है। हायर एजुकेशन में सुधार की बात है, उस संदर्भ में भी अब काफ़ी सतर्कता सरकार की ओर से, उचित कार्रवाई सरकार की ओर से, और यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसकी ओर से भी अब देखा जा रहा है। तो हम जो चाहते थे उसके अनुकूल बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो इस तरह से अब सब जगह कोशिश हो रही है। बिहार के विकास पर जो बातें होती हैं, हम लोग बार बार नेताओं के पास जाते हैं, बिहार में विकास की बाधा क्या है सर? आखिर ऐसी बाधा क्या है जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बार बार ख़राब हो जाती है? हमारे सिर्फ विकास में सिर्फ ये बताया जाता है बिहार में कि ये रोड है और पुल नाली है, ये 3 चीज़ें बताई जाती हैं, आगे कुछ और क्यों नहीं बताया जा रहा है? नहीं, आगे कैसे नहीं, रोज़गार के बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत बड़ा सवाल है। अब आप एजुकेशन की बात भी कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कि हाल के वर्षों में कई इस तरह के डिसीजंस लिए गए हैं, देश के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी। हेल्थ का जो सेक्टर है उसमें भी काफ़ी कुछ हुआ है, तो चर्चा तो होती ही, और सभी जो विकास के आयाम हैं सभी पर सरकार काम कर रही है, और सब में सिर्फ काम ही नहीं कर रही सरकार, बल्कि प्रगति भी आज दिख रही है। हमने जैसा कि कहा, फिर हम कहेंगे कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बाकी है, तो बाकी है, उस पर सरकार काम कर रही है। कभी आप जेडीयू के साथ रहे, कभी आप राजद के साथ रहे, ऐसा क्या परिस्थितियाँ बनती है जो आप बार बार अलग होते हैं और जुड़ते हैं? उसके बारे में हमने कहा ना कि मुद्दा की हम राजनीति करते हैं, और मुद्दा की राजनीति करते हुए हम कभी यह नहीं देखते कि हम जो एक्शन लेने वाले हैं उससे हमारा व्यक्तिगत रूप से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, हम इसको कभी नहीं देखते हैं।
हाँ, उस मुद्दा के लिए जो उचित कदम जब होता है हम उठाते हैं, और यही कारण है कि हमने किया है। अब हम लोग पॉलिटिकल प्रश्न पर आते हैं और सर से जानते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पहलुओं पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। झारखंड चुनाव चल रहा है सर, कई नामचीन चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उपेंद्र जी बिहार दौरा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी पार्टी फिर से हमने पार्टी बनाई है, इसकी एक्टिविटी चुनाव की दृष्टि से झारखंड में अभी हम नहीं कर पाए, क्योंकि पार्टी गठन के बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा चुनाव और झारखंड चुनाव के बीच बहुत समय नहीं था, तो वहाँ उस रूप में हम अपनी पार्टी की ओर से एक्टिविटी नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ एनडीए गठबंधन में या किसी रूप में हम चुनाव लड़ते, इस पर सोचने का वक्त ही नहीं था। हाँ, अब सामने विधानसभा का चुनाव बिहार में है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के लिए एक्सरसाइज एनडीए गठबंधन की सभी पार्टी कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं। नीतीश जी लव कुश समीकरण को लेकर चले थे, और जब उपेंद्र जी उभरे थे तो नीतीश कुमार के पैरेलल माने जाते हैं, आज भी आप माने जाते हैं। लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि लव कुश समीकरण तो बना, लेकिन उसमें माइनॉरिटी उस हिसाब से जोड़ नहीं पाए जिस तरह नीतीश जी के साथ जुड़ी? देखिए, माइनॉरिटी असल में देश के स्तर पे माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को जो उनके विकास की विरोधी ताकत है, कंफ्यूज करने में लोग सफल हो गए हैं। कंफ्यूज करने में सफल उनको बिल्कुल माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को यह कहकर कि एनडीए गठबंधन है, बीजेपी उसमें है, बीजेपी ताकत में होगी तो आपका नुकसान होगा, यद्यपि है नहीं ऐसा। जितना काम बिहार सरकार और भारत की सरकार भी कर रही है, उसमें माइनॉरिटी के डेवलपमेंट का भी बहुत सारा काम है, हो भी रहा है। लेकिन अब उस कन्फ्यूजन के चलते माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों को लगता है कि एनडीए गठबंधन में कोई पार्टी है तो भाजपा के साथ है, इसलिए हम उसके साथ नहीं हों, खासकर चुनाव में। तो इस कारण से ऐसी स्थिति आपको दिखती है, वरना आप इसके दूसरे पक्ष को देखिएगा तो जो विपक्ष के लोग हैं बिहार में, आरजेडी, कांग्रेस या और देश के स्तर पे अलग अलग राज्यों में, तो उनके पक्ष में माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के बीच में कोई बहुत आकर्षण है। आरजेडी से बहुत कोई लोग संतुष्ट हैं, कांग्रेस से बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए उनको वोट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल संतुष्ट लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, अब उस कन्फ्यूजन के चलते उनके मन में यही बात सिर्फ भर दी गई है कि लक्ष्य रखो कि बीजेपी को जो हराए, एनडीए को हराए। इस कारण से उनको लोग वोट दे देते हैं। ऐसा नहीं कि उनके काम के प्रति लोगों में आकर्षण या कोई उस तरह की स्थिति, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सवाल एक सिंपल सा होगा कि राजद जो है वो कुशवाहा जाति को ज़्यादा टिकट दी, और एक नाम लेना चाहिए या न लेना चाहिए, मैं आपसे पहले अनुमति लेता हूँ, वो है अशोक महतो का, जिनकी वाइफ को टिकट दिया गया और समीकरण कुछ चेंज हो गया बिहार में, इस पर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। समीकरण चेंज उस कारण से नहीं हुआ है जिस कारण की बात आप कर रहे हैं। अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कुछ कारण हुआ है जिसके चलते ऐसी स्थिति है। इसको आप जनरलाइज करके नहीं सोच सकते हैं कि कहीं एक जगह कुछ हो गया तो उसका असर पूरे बिहार पर हुआ, ऐसा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मीडिया में इस वक्त चल रहा है वो है तराड़ी विधानसभा चुनाव पर, और कहा जा रहा है जनसुराज एक फैक्टर हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्या मानते हैं कि बीजेपी के पैरेलल जनसुराज हो जाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को आगे चल के परेशानी होगी? अब जिस पार्टी का नाम आप ले रहे हैं वो अभी तो गर्भ से निकल रहा है, उसको निकलने दीजिए तब कोई सवाल पूछिएगा, अभी कहाँ कोई सवाल के लायक है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उपेंद्र जी आपसे, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है उसे आप किस रूप में देखते हैं? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है भाई, आप देखिएगा ना, पूरे तौर पे विधानसभा चुनाव में जो स्थिति 2010 में आरजेडी की थी, कांग्रेस की थी, उससे भी बदतर स्थिति उनकी आने वाली है। उन मंसूबा उन लोगों के मन में इसलिए थोड़ा दिखता होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ ज़्यादा सीटों पर आरजेडी के लोग जीत गए, या इस लोकसभा में भी कई जगह थोड़ी सफलता उनको मिल गई। तो यह जो सफलता मिली है, उस सफलता के कारण उनको लगता है कि अब अगले विधानसभा चुनाव में हम सत्ता पर आ जाएंगे। यह बिल्कुल नहीं है, गलतफहमी के लोग शिकार हैं। एनडीए की जो कमी थी, हमारी अपनी जो कमी थी, जिस कमी का लाभ उनको मिल गया, इसलिए उस तरह का रिजल्ट उस वक्त आ गया था।
अब आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा भी कई जगह एनडीए के अंदर रहकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। बिल्कुल, और नीतीश जी को काफ़ी नुकसान भी हो गया। बिल्कुल नुकसान हुआ, और हम लोग तो बिल्कुल घोषित रूप में अलग थे ही एनडीए से, तो उसके चलते भी एनडीए का उस वक्त नुकसान हुआ। तो इन कारणों से नुकसान हुआ, नहीं कि आरजेडी के कारण लोग उनके साथ हो गए। इस बार लोजपा भी पूरे तौर पे साथ है, हम लोग भी साथ हैं, और कुल मिला जुलाकर और जो थोड़ी कमी कहीं कहीं रही है उन कमियों को दूर करके हम लोग मजबूत रणनीति बनाएंगे तो पूरे तौर पे इस बार फिर से सफाया होने वाला है महागठबंधन का बिहार में। तो यही स्थिति रहेगी, कोई प्रतिस्पर्धा जैसी बात नहीं। आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, हमारे दर्शकों को इनफैक्ट क्लियर कर दीजिए। हमारी पार्टी का एजेंडा गरीबों के लिए, वंचित समाज के लोगों के लिए डेवलपमेंट में उनकी हिस्सेदारी, हर तरह से हर जगह उनकी भागीदारी, मुख्य रूप से जिनको अभी तक मुख्य धारा से जोड़ना नहीं संभव हो पाया उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, और इसके लिए शिक्षा का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है। तो इन सवालों पर हमारी पार्टी काम करती है। क्या बीजेपी के साथ रहने से सेकुलरिज्म कायम रहेगा? बिल्कुल 100% कायम रहेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।